जो उसके पिता थे उन्होंने जेलर से पूछा कि जो इसको खाना दिया गया था वह खाना कौन बनाया था। तो जेलर ने कहा कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। तो उसे पूछा गया कौन व्यक्ति है, तो वह बताए कि यह इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जेलर ने उसकी हिस्ट्री यह बताया कि यह जो है 10 दिन पहले आया हुआ है और बड़ा स्वादिष्ट अच्छा खाना बनाता है, और इसने अपने माँ की हत्या किया है और अपने माँ को 20 चाकू मारा था इसने। तो सेम जो लड़का बताया था कि मैंने जो है जो है अपने माँ को 20 चाकू मारा, तो सेम जहाँ जहाँ मारा था अपने पिता को, जहाँ जहाँ मारा था वहाँ वहाँ बताया था। वैसे ही जेलर ने भी उनके सामने, जो उसके पिता के सामने, उसकी हिस्ट्री बताने लगे। तब जाकर के उसके पिता फिर उससे मिलने गए और कहे कि ऐसा है कि यह लड़का जो है, मेरा लड़का, इसके हाथ का भोजन नहीं करेगा क्योंकि इसको रात को बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। तो ऐसा होता है कि इसीलिए कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमारे जो साधु संत महात्मा होते थे कभी किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। किसी के व्यक्ति के हाथ का भोजन इसीलिए नहीं करते थे कि जो उसकी भावनाएं हैं, उसकी दुर्भावनाएं हैं, वह हमारे अंदर आ जाएगी। यदि लोगों को यह बातें बताई जाए तो लोगों को जो है आहार शास्त्र के बारे में बताया जाए, लोगों को जो है नैतिक ज्ञान बताया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी तरह के जितने भी यह प्राणियों की हत्या हो रही है, जीवों की हत्या हो रही है, शायद वह नहीं होगी। जितने भी जीव जंतुओं और प्राणियों की हत्या हो रही है वह नहीं होगी। इसका होने का जो मुख्य कारण है वह यही है, और इसी के कारण जो है सभी जीव जंतुओं की, प्राणियों की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को न भोजन के बारे में पता है। भोजन कहीं से भी खरीद करके कोई भी किसी भी तरह का भोजन खा लेते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको कौन बनाया है, वह साफ़ सुथरा से रहता है कि नहीं रहता है, क्या बस ये जो सामने दिख रहा है बस ऐसे ही साफ दिखता है क्या यह। लोग कभी ये अनुमान नहीं लगाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि वह किस तरह से बनाया है, कैसे बना करके लेकर आ रहा है, किस तेल में बना रहा है, किस पानी में बना रहा है। सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं, परंतु जो पानी पूरी वाला है, जो दुकान वाला है, क्या वह आरओ के पानी से बना रहा है कि कहीं नाली के पानी से बना रहा है। बहुत से पानी पूरी वाले तो ऐसे हैं जो नाली के पानी को भी मिला देते हैं। ऐसे बहुत से पानी पूरी वाले हैं कि उनके बस्ती में जो है, वो तो बस्ती में रहते हैं खोली में, तो उनके यहाँ पीने के लिए ही पानी नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको तो पानी पूरी बेचना होता है, तो वह नाली से ही भर लेते हैं, मसाला मिला देते हैं, लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो जो आप खाने जाते हो वो कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, किस तरह से ला रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। और आप कहीं भी किसी का भी दिया हुआ बनाया हुआ खा लेते हो। पता होना चाहिए ना कि हम क्या खा रहे हैं, किसके हाथ से खा रहे हैं। यह पता होना चाहिए कि जो सात्विक हो, जहाँ पे शुद्ध वातावरण हो, जहाँ पे अच्छे व्यक्ति हों, बनाने वाले अच्छे हों, माताएं अच्छी हों, उनके भी भाव अच्छे हों, साफ़ सुथरे वाले व्यक्ति हों, गलत विचार भाव वाले न हों, हैं, तो इनके हाथों से भोजन करना चाहिए। यदि साफ़ सुथरे वो नहीं रहते हैं, उनके विचार गंदे हैं, तो उनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि यह बता दिया जाए लोगों को, तो लोग जो है होटलों में नहीं खाएंगे, ठेलों पे नहीं खाएंगे। यह ज्ञान, आहार शास्त्र का ज्ञान लोगों को देना अति आवश्यक है। आहार के बारे में लोगों को ज्ञान बताना जरूरी है। यदि लोगों को ये पता ही नहीं है कि कब खाना चाहिए,
कितना खाना चाहिए और कौन सा आहार खाना चाहिए। लोगों को जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि किस मौसम में कौन सा भोजन करना चाहिए, किस तेल में करना चाहिए। आज तो सभी तरह के तेल में लोग खाना खाते हैं। तो जब आहार के बारे में सभी व्यक्तियों को सही सही यदि ज्ञान हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है मांसाहार है और प्राणी हत्या होगी। कम से कम हम लोग जो है 90% तक जो है प्राणियों की हत्या को रोक सकते हैं। और शुद्ध सात्विक भोजन यदि लोगों को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन शुद्ध सात्विकता की तरफ चले आएंगे। और जो मांसाहार करने वाले हैं उनको भी बदला जा सकता है। परंतु बात क्या है कि हमें ये पता ही नहीं है, हमें ये जानकारी है ही नहीं कि आहार हमारा क्या है। मनुष्य को तो पता नहीं, मनुष्य तो राक्षसों वाला भोजन कर रहा है। मनुष्य तो पशुओं से भी बदतर भोजन कर रहा है। गाय तो देखिएगा, गाय यदि चारा न मिले तो सूंघ करके छोड़ देती है। कुत्ते हैं आजकल रोटी नहीं खाते हैं। जानवर भी आजकल जो है रोटी वोटी नहीं खा रहे हैं, घास नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको उनका भोजन ही अपना भोजन ही खाते हैं। जो जीव जंतु हैं वह तो अपना भोजन कर रहे हैं, कुछ बिगड़ गए हैं जिनको लोगों ने बिगाड़ दिया है। परंतु मनुष्य है, मनुष्य को अपना आहार पता ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ 90% लोग जो है भोजन करना नहीं जानते। हम लोगों ने भी हम तो बहुत संतों से मिले हैं, कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है खाना दूसरे के हाथ का बना हुआ, क्योंकि हम बना नहीं सकते। परंतु हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप मजबूरी में किसी के हाथ का बना के खाएं। पहले के जो संत हुआ करते थे वह अपना भोजन स्वतः बनाते थे, किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करते थे। या उनके साथ कोई शिष्य रहता था या कोई आश्रम में ऐसा व्यक्ति रहता था जो सात्विक प्रवृत्ति का होता था, वही भोजन बनाता था। समझ रहे हैं? वही भोजन व्यक्ति बनाता था। और हर व्यक्ति को जो है अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। और व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग जो है फूल गोभी खरीद के खूब खा रहे हैं। फूल गोभी का सीजन ही नहीं है। ठंडी के मौसम का फल खा रहे हैं। अभी इस समय लोग गाजर खरीद के खा रहे हैं, तो गाजर का सीजन थोड़ी है, हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को ये जानकारी ही नहीं कि हमारा भोजन क्या है। लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। अब फास्ट फूड कैसे बनता है ये भी नहीं पता है, चॉकलेट कैसे बनता है ये भी नहीं पता है, आइसक्रीम कैसे बनता है वो भी नहीं पता है। केवल टेस्ट के कारण किसी भी भोजन को मनुष्य कर रहा है। और मसालों के कारण जो है टेस्ट और मसाला, टेस्ट कौन लाता है? मसाले लाते हैं। तो व्यक्ति मसालों के कारण भोजन किसी भी पदार्थ को खा जाता है। और आजकल तो टेस्ट जो आते हैं वो केमिकल से आ रहे हैं। आजकल जो टेस्ट आ रहे हैं वो क्या, अजीनोमोटो जो केमिकल है उसके कारण जो है टेस्ट बढ़ जा रहा है। ये बताओ, आपको जो है आजकल कुरकुरे खिलाया जाता है, चिप्स खिलाया जाता है, वेफर, तमाम चीज़ें आजकल आ गई है, कपड़ी तो पपड़ी तो पता नहीं क्या क्या मिलता है स्नैक्स के रूप में, वेफर के रूप में। परंतु यदि आप उसको पानी में भिगो दीजिए और आप उसको देखिए उसके वास्तविक रूप को, तो पता चल जाएगा कि है क्या। व्यक्ति केवल टेस्ट के कारण खाता है और उसमें कुछ होता नहीं है, और उसमें केवल गैसेज होती हैं, हानिकारक गैसेज होती हैं। पैकेट में जिसको भी आपने नाइट्रोजन आदि गैस देकर के बंद कर दिया, वह पॉइजन के रूप में परिवर्तित होने लगता है। हमारे देश में किसी भी चीज़ को प्लास्टिक में नहीं पैक किया जाता था।
हमारे देश में मिट्टी के बर्तन में, कपड़े में, जूट के बोरियों में जो है अनाज आदि खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। लोहे के, कांसे के, तांबे के आदि बर्तनों में रखे जाते, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे, कांच के बर्तनों में रखे जाते थे। इस तरह से भोजन के रखने आदि की व्यवस्था थी। परंतु अब तो व्यवस्था बदल गई, तो उसमें बीमारियां हो रही हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी देनी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सा आहार खाना चाहिए, कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। हमें सीधे इसी मुद्दे पे आना चाहिए और इसी मुद्दे की हमें बात भी करनी चाहिए। यदि आप जो है लोगों को ये कहोगे कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो कोई आपका विरोध होने लगेगा। ठीक है, आप समाज में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगे। तो फिर बोल देंगे कि ये आरएसएस वाला है, तो फिर ये हिंदूवादी है, तो फिर ऐसा है, तो वैसा है। ठीक है, फिर आपको कहने लगेंगे कि ये जो है जो लिबरल लोग हैं वो कहने लगेंगे कि ये तो ये कट्टर हिंदूवादी है, विचारधारा से बिलोंग करता है। तो वो हमें बातें ही नहीं करनी है। हमें तो व्यक्ति को केवल उसके आहार को बताना है। आप कहने जाओगे ना कि इसमें गाय है, इसमें भैंस का चर्बी है, इसमें मछली का मांस है, तो लोग मानेंगे नहीं। लोग मानेंगे नहीं। आप अभी कह दीजिए कि जो है चाय में जो है गाय का खून है और गाय के खून के कारण जो है चाय लाल होता है, तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। मैं चॉकलेट खाने के लिए बहुत से लोगों को मना करता हूँ कि चॉकलेट में मांसाहार है, आइसक्रीम में मांसाहार है, इसीलिए उसका स्वाद आता है, तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया खा रही है और आप कहते हो कि इसमें मांसाहार है। अब इसकी बातें दोबारा मत करना, हमको बड़ा फेवरेट है, इसकी बात मत करना आप। ठीक है, तो लोग जो है लोगों को यदि ये बताओगे तो आपको एकदम अलग कर देंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आप तो सीधे व्यक्ति के मेन मुद्दे पे चले आओ, उसको आहार का ज्ञान दो। हम मुख्य बात पे आ गए, आपके पूरे प्रश्न का पूरा निचोड़ ही बता दिया और वो बता रहे हैं अब आपको कि व्यक्ति के आहार को बताओ आप, प्राणियों की हत्या अपने आप रुक जाएगी। और दूसरी चीज़, नैतिकता को बताओ, नैतिक ज्ञान जो हमारे हैं, जो यम और नियम हैं, उनको बताओ आप। जब लोगों को अपरिग्रह के बारे में बताओगे आप, तब लोग जो है अपने जीवन को उस तरह से जीना प्रारंभ करेंगे। लोगों को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, यह मूल्य उनको पता ही नहीं है। लोगों को जीने के ढंग ही नहीं पते हैं, तो जिएंगे कैसे? व्यक्ति की उम्र बढ़ जाने से व्यक्ति बड़ा थोड़ी होता है। बड़ा किसको कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारे धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है और भी कई ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है इस बात को कि जो व्यक्तियों का समूह ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है, और एक व्यक्तियों का समूह होता है जो बल में बड़ा होता है। जो बल में सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है, और जो धन में सबसे बड़ा होता है, जिसके पास सबसे अधिक धन होता है, वह सबसे बड़ा होता है। और जो ज्ञान में नहीं बड़ा होता है, जो बल में नहीं बड़ा होता है, जो व्यवसाय में नहीं बड़ा होता है, वह उम्र में बड़ा होता है। उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है। आजकल लोग केवल खजूर की तरह बड़े हुए हैं। खजूर का पेड़ जो होता है ना, लंबा ताड़ और खजूर का पेड़ जो होता है, तो उस तरह से बस लंबे लोग हुए हैं। ज्ञान तो वही वाला है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ करके आए हैं, तो बहुत विशेष तरह का ज्ञान उनके पास नहीं है। यदि उनको कहने लग जाओगे कि आप तो आइसक्रीम खाना बंद कर दो, बोलेंगे अरे क्या बात बोल दी यार। परंतु आप उनको बताओगे कि ये आहार है ही नहीं है, उसमें खाने लायक आपके कुछ चीज़ है ही नहीं है, सब विरुद्ध आहार है उसमें पड़ा हुआ है, उसमें नमक पड़ा हुआ है, चीनी पड़ा हुआ है, वह स्वादिष्ट क्यों लगता है पता है आपको? एक डिब्बे के जो यदि 20 ग्राम का आइसक्रीम है
या मान लो 30 ग्राम का आइसक्रीम है, तो उसमें समझ जाओ कि इसलिए वो स्वादिष्ट लगता है कि उसमें कम से कम जो है 10 ग्राम जो है नमक होगा, और जो है कम से कम 30 से 40 ग्राम या 50 ग्राम जो है उसमें चीनी होगी, या 100 ग्राम चीनी होगा। चीनी और नमक को जब तक नहीं मिलाया जाता है तब तक वह भोजन नहीं बनता है, तब तक वह स्वादिष्ट नहीं बनता। तो सारा खेल चीनी का होता है। अब उसको फेंटा जाता है मशीनों के द्वारा, पूरा लिक्विड पूरा घुमा दिया जाता है, घुमा देने से वह उस पदार्थ में मिल जाता है। और लोगों को यही नहीं पता है कि आइसक्रीम जो बनता है, आइसक्रीम के जो कच्चे जो प्रोडक्ट होते हैं जो भारत में आते हैं, वह भारत उसको बनाता ही नहीं है। जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर इंग्लैंड बनाता है, पता है आपको? इंग्लैंड की जो कंपनी है वो चॉकलेट फ्लेवर बनाती है जो गाय के चर्बी से बनता है, पता है? वो भी गाय के बछड़े की चर्बी से। मृत जो बछड़े हो जाते हैं, जिन गायों की हत्या होती है, उन गायों के पेट में जो बच्चे होते हैं, उन बछड़ों के शरीर का पूरा चर्बी जो है चॉकलेट फ्लेवर है, पता है आपको? चॉकलेट फ्लेवर कैसे आता है? चॉकलेट फ्लेवर जो है पूरे गाय के बछड़े की चर्बी है, और ये भारत में बनती ही नहीं है। जितने आइसक्रीम कंपनियां हैं भारत में, चाहे वाडीलाल हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कोई भी हो, जितनी भी कंपनियां भारत की हैं सब फ्लेवर खरीदती हैं। यहाँ तक कि एक गोला वाला है ना, जो गोला बनाता है बर्फ का, वो अभी फ्लेवर खरीद के सब लाता है बोतल में, ठीक है? वह एक बोतल जो फ्लेवर बना के रखता है, पता है उसमें कितना चीनी खपाता है? एक बोतल के उसके जो फ्लेवर डाल के रखता है बोतल में, उसमें 10 किलो चीनी होती है, पता है आपको? इसीलिए थोड़ा सा ऐसे बर्फ़ का गोला बनाता है, उस पर 2 बूंद गिराता है तो लगता है हमें कि अरे बहुत मीठा हो गया। मीठा लगता है कि नहीं मीठा लगता है? वह पूरा चीनी होता है वो। तो चीनी हमारे शरीर में जो जा रहा है वो जहरी तो है। नमक जो जा रहा है, नमक तो अच्छा वाला खाते नहीं है। अब 100 रुपया का किलो वाला नमक तो कोई होटल वाला, कोई ठेला वाला, कोई कंपनी वाला आपको खिलाएगा नहीं। कौन सा खिलाएगा? वो तो टाटा वाला नमक खरीद लेगा, सस्ता वाला नमक जो है। तो आप ये नहीं समझते हो कि आपके शरीर का ख्याल कोई दूसरा नहीं रखेगा। आप जो है घर पे बहुत अच्छा वाला सामान खरीद के खाते हो, घर पे जो है शुद्ध देसी गाय का घी खाते हो, हैं? और किसी होटल में जाते हो, कहते हो भैया घी का पराठा बना दो, तो क्या वो आपको घी का पराठा बना के देगा? अब वो पता नहीं घी का बनाएगा कि चर्बी का बनाएगा। आजकल चर्बी और घी दोनों में अंतर नहीं है। तो मांसाहार को यदि व्यक्ति को मांसाहार से तभी रोका जा सकता है जब उसको आहार का पूर्ण ज्ञान दिया जाए। किसी को भी आहार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, ना ही महिलाओं को पूरा ज्ञान है, ना ही पुरुषों को पूरा ज्ञान है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस ऋतु में खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, मनुष्य का आहार क्या है, जानवर का आहार क्या है, चिड़ियों का आहार क्या है, हैं? आदमी पूरा जो है मिक्सअप हो गया है। न शुद्ध रूप से आदमी है, न शुद्ध रूप से पशु है, न शुद्ध रूप से चिड़िया ही रह गया है, पक्षी ही रह गया है। वह सबका भोजन गप कर जा रहा है। यहाँ तक कि पक्षियों को भी खा जा रहे हैं लोग। पक्षियों को क्या खिलाएंगे लोग? ऐसे लोग हैं जो पक्षियों को ही खा जा रहे हैं। पक्षियों को क्या खिलाएंगे लोग? उनका भोजन तो लोग बहुत कम लोग खिलाने वाले हैं। तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी व्यक्तियों को आहार का ज्ञान देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है
बाकी आप किसी भी मुद्दे पे आप जाओगे, क्योंकि मैंने भी जो है 10 से 15 साल हो गए इस मुद्दे को लेकर के समाज में उतरे हुए, परंतु समाज है कि जिस मुद्दे की आप बात कह रहे हैं उस मुद्दे पे यदि बात करते हो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया खा रही है और ये कहते हैं कि मांसाहार है। परंतु मैंने ये देखा कि जब लोगों को मैंने आहार बताना शुरू किया तो लोगों ने जो है उस पूरी बात पे गौर करना शुरू कर दिया। तब ये लोग खुद आकर के कहते हैं कि क्या ये हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैंने आपको आहार बता दिया, अब आपकी चॉइस है। मैं उसमें थोड़े कहने जाऊँगा कि आप अच्छा वाला खाओ कि बुरा वाला खाओ। तो लोग खुद सामने से आके कहते हैं कि नहीं, अब तो हम अच्छे वाला ही खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों को जब जीने मरने की बात आ जाती है कि भाई या ये खाओगे तो मरोगे और इसको खाओगे तो ज़्यादा दिन तक जियोगे, तब व्यक्ति को नहीं धर्म उसमें आड़े हाथ आता है, ना ही हम हिंदूवादी होते हैं, ना ही हम आरएसएस वाले होते हैं, ना ही हम जो है और कुछ होते हैं। तो फिर लोग कहते ही नहीं तो आप ऐसे कहोगे ना तो कहेंगे कि लग रहा है ये छिपा हुआ है, किसी भी विशेष वर्ग से है ये, और हमें इस तरह से चोला बना करके हमें ये इस तरह की शिक्षा दे रहा है। लोगों को वस्तुओं के बारे में बताओ आप कि यह वस्तु ऐसी है, यह वस्तु इस खाने से ये प्रॉब्लम आएगी, हमारा भोजन ये है, शुद्ध रूप में ये है, रोटी चावल सब्जी दाल पनीर दूध घी मक्खन, ये हमारा भोजन है। अब जो भोजन हमारा है ही नहीं है उस भोजन को हम लोग कर रहे हैं, और जो भोजन हमको करना ही नहीं चाहिए और जो विदेशों से आया हुआ भोजन है, जो इस देश का भोजन नहीं है, उस भोजन को लोग कर रहे हैं। हमारे देश का जो आहार है उसको लोग जानते ही नहीं हैं। चाइना के सभी आहार व्यंजनों को बनाया जा रहा है, चाइना के सभी फास्ट फूडों को भारत में बनाया जा रहा है, परंतु भारत के एक भी फास्ट फूड को भारत में नहीं बनाया जाता है। ऐसी विडंबना है। भारत में कह दीजिए कि भैया तुम तो थोड़ा दाल बाटी बना दो, थोड़ा जो है भजिया तल दो, थोड़ा जो है चूरमा का लड्डू बना दो, चाहे ये कर लो, चाहे पोहा बना दो, चाहे उपमा बना दो, तो लोग कतराते हैं, अरे कौन पोहा उपमा खाएगा, ये देसी गंवार खाना है। ये तो खिचड़ी खाने के लिए कह दिए तो लोग कहेंगे कि क्या खिचड़ी, बस यही बचा हुआ है। तो एक एक चीज़ के बारे में लोगों के सामने उसकी गुणवत्ता को रखना पड़ेगा, और किस भोजन को खाने से क्या हानि हो रही है और किस भोजन को करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, यह जब लोगों के सामने रखेंगे तो लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। जब जीवन की बात आएगी तब लोग जो है प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए आगे आएंगे। जब खुद उनके प्राण की बात आएगी तब, यदि आप कहोगे कि उसकी हत्या हो रही है तो नहीं मानेंगे लोग। आप सीधे उनके प्राण की बताओ कि तुम खतरे में आ गए हो, तो प्राणियों की हत्या, और जो इसका सॉल्यूशन है वह यही है कि आहार पे बात किया जाए, लोगों को आहार के बारे में जागरूक किया जाए, आहार के बारे में समझाया जाए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो ये रहा आज का विषय, और इसका सॉल्यूशन ही इसका सब कुछ है। और यदि सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे आप उस की बात करोगे तो सबसे पहले आपके पास लोग कोई आएंगे ही नहीं, आपकी बात को कोई सुनेगा ही नहीं। आप तो लोगों के पास ये जाओ कि आप खतरे में हो, आपके प्राण संकट में हैं, सीधे इसकी बात करो। किसी प्राणी का नाम मत लो कि गाय खतरे में है, कुत्ता खतरे में है, जीव जंतु खतरे में है, वो मर रहा है। लोगों को तो अपनी पड़ी हुई है भाई। यदि पत्नी भी मर रही होगी तो चलो मर जाने दो यार, दूसरी शादी कर लेंगे, पहले अपने देखो। लोग ये सोचते हैं। यदि माता पिता भी मर रहे हैं तो लोग बोलते हैं अरे मर जाने दो, क्या करना है, पहले अपने जिंदा रहेंगे तो बहुत आगे काम होगा। लोग ऐसी बातें करते हैं। इसलिए यदि कुछ करना है समाज में, कुछ
जीवों की हत्या को रोकना है तो लोगों को ये बोलिए कि आपका जीवन जो है खतरे में है, और वास्तव रूप में खतरे में है भाई। आप देखिए एक साथ लोग कितने, एक ही दिन में कितने कितने लोग मर जा रहे हैं शराब से या किसी अन्य चीज़ से या किसी अन्य पदार्थ से, इस तरह से। तो हर तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लोग ही मर रहे हैं, हर तरह से कहीं ना कहीं लोगों की ही हानि हो रही है। तो इस मुद्दे पे बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं, ठीक। फिर कल जो है